दोस्तों 3:45 हो गई है, मार्केट को बंद हुए 15 मिनट हो गए और आज एक डेवास्टेटिंग डे फॉर बियर्स था और एक सेलिब्रेशन डे फॉर बुल्स था। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। टुडे माय व्यू वाज टोटली रॉन्ग, मार्केट प्रूव टोटली रॉन्ग। 450 पॉइंट की बढ़त, दैट टू कुछ मैं डिस्कस जरूर करूंगा। डाउ 1008 पॉइंट बंद हुआ था फ्राइडे को, माइनस कल 184 पॉइंट बंद हुआ था, यानी कि टोटल मिला के 1200 पॉइंट की गिरावट डाउ में। आज 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर प्लस है, लेकिन डाउ प्लस होगा कि नहीं ये मालूम नहीं। यानी कि 1200 माइनस 200 तो भी 1000 पॉइंट एज इट इज खड़े जो गिर गए थे, क्योंकि 1008 पॉइंट फ्राइडे को बंद हुआ था माइनस, कल बंद हुआ 184 माइनस, और आज डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट प्लस है। तो अगर हम दोनों दिन के माइनस को जोड़ ले तो 1200 माइनस आज का फ्यूचर अगर हम माइनस भी करते हैं, जो कि अभी कंफर्म भी नहीं है कि रात को तेजी होगी कि मंदी होगी, तो भी 1000 माइनस। हमने कल खाली दिखाया नीचे 166, लेकिन आज हम 800 देख चुके, लगभग 800 एक दिन में 700 पॉइंट ऊपर। इज इट ए, हाउ कैन वन एनालिसिस दिस? लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी तर्क नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज मार्केट ऑलवेज सरप्राइजेज यू एंड यू हैव टू बी रेडी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पुट लेना है दूर के लीजिए, अक्टूबर के। मैं वीकली पुट कभी भी ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। आज मैंने सुबह बोला था, लेकिन आप देखो क्या क्या हाल किया। तो वीकली पुट कैसे जीरो होता है वो आज आपने देख लिया होगा। अगर वही आपके पास अक्टूबर का पुट रहता आज भी लिया हुआ, तो भी आपको नींद अच्छी आएगी, बिकॉज 1 और 2 डेज सितंबर अक्टूबर में कभी भी 2 दिन बुरे आए, वहाँ आप चमक जाओगे। ये सीख आप लोग ले लो, डोंट वेस्ट योर मनी। चलिए अब हम आज बहुत ही, क्योंकि आज का एनालिसिस करना विथ अ बियरिश मोड इन माय माइंड, मेरे माइंड में अभी भी बुलिश मोड नहीं आया है, मेरे माइंड में अभी भी बुलिश मोड नहीं आया। येट आई हैव टू एनालाइज परफेक्टली, जहाँ मैं किसी को भी फेवर नहीं करूँ, बायस नहीं रहूँ, ठीक है, बिकॉज दिस इज माई वर्क। तो देखिए आज क्या किया, आपको हंसी आएगी। 442 और 822 जो आज का लो था, वहाँ से भी 400 पॉइंट ऊपर गया। 844 400 पॉइंट आज के लो से। कल की क्लोज थी 370, आज का 844, लगभग 500 पॉइंट। बैंक निफ्टी 12। अच्छा, मैंने कितने लोगों को सिखाया कि अगर कॉल और पुट दोनों ले लो तो आपको क्या नुकसान होता है। आप सोचो 1200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव, आपके पास अगर 200-200 रुपये का कॉल और पुट दोनों मिला के भी लिए होंगे तो 400 रुपया, तो किधर भी 1200 रुपया, 3 गुना पैसा बिना टेंशन के। कितना सिखाया, लेकिन नहीं, मुझे तो अकेला ही लेना। अब आ जाइए चार्ट पे। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एक करके डिस्कस करता हूँ। आज देखिए मार्केट ने जो 726 अभी तक कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया, क्योंकि आज की क्लोजिंग एक मारोबुजू कैंडल बनाया, आज 759 पे आया। 759 वाज ए डॉट जिसके ऊपर आना खतरा था, मैं बताऊंगा। पहले तो ये जो लेवल यहाँ हाई बनाए थे, उन तीनों के ऊपर आज क्लोज किया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इट इज सेइंग कि रेजिस्टेंस पे आके आज का हाई बना है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इस छोर से इस कोने को मिलाते हैं और आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये अभी भी ये ऐसा पैटर्न है, तो यू नेवर नो ऐसा आ जाए वापस, ठीक है। चलिए, ये एक मेरा बताने का फर्ज था। ऐसे देखो तो ये ब्रेकआउट आया, ये तीनों के ऊपर क्लोज किया, ठीक है, तो ब्रेकआउट है। अब आप बोलोगे सर ब्रेकआउट आया तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं चला,
करेक्ट। यस, इस पैटर्न के ऊपर घुस गया। अब आपको क्या देखना है कि थर्सडे के दिन जब मार्केट खुलेगा तो वो किसी भी कारण से उसको 650 के नीचे बंद करना पड़ेगा, तब जाके ये पैटर्न जीवित रहेगा। 650 के नीचे क्लोजिंग चाहिएगी थर्सडे को। ये एक और कंडीशन आपको समझा दिया टेक्निकली। अब टेक्निकली अगर हम ट्रेंड लाइन की कंडीशन देखें तो अभी भी कोई ब्रेकआउट नहीं आया, ठीक है। ये हायर हाइज बन रहे थे ना, इस हाई से ये हाई ऊपर, इस हाई से ये हाई ऊपर, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकला। वैसे ही अगर हम चाहो तो इसको एक चैनल भी बना सकते हैं, तो 17,400 नीचे की तरफ सपोर्ट हो जाएगा और 17,800 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। इन दोनों में से जो भी निकलेगा उतना 400 पॉइंट ऊपर या नीचे जाएगा। ये एक चैनल बन गया, ये टेक्निकल के। अब आज ये मार्केट इतना ज़बरदस्त बढ़ गया, ठीक है, मगर ध्यान दीजिएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। स्टॉकेस्टिक इज बिलो 50, पॉइंट टू बी नोटेड। इतना मार्केट बढ़ने का स्टॉकेस्टिक अगर बिलो 50 है, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है 0 से 100 होती है, तो इसका मिड पॉइंट होता है 50। इसके जब तक स्टॉकेस्टिक नीचे रहती है तब तक आप कोई भी रैली को सीरियसली मत लीजिए, ठीक है। आपको इसका मैं एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ये इंडिकेटर हटा देता हूँ, स्टॉकेस्टिक लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा पैरामीटर मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, आपको भी सिखा देता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं इन्वेस्टिंग की उससे नहीं जाता हूँ, मैं मेरे पर्सनल पैरामीटर्स है जो उससे मैच करते चार्टिंग से। तो यहाँ पे हम 50 पे एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। 50 पे आप एक मिड पॉइंट की लाइन खींच देंगे, इसको रेड कलर में खींच देंगे तो और अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली 50 आना चाहिए, ठीक है। अब ये लाइन है, आप देखो मार्केट जब भी ऊपर से इस लाइन के नीचे आता है तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आती है इस लाइन से, यहाँ से देखिए, और इस लाइन को जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई तेज़ी सस्टेन। अब यहाँ पे क्रॉस किया, देखिए क्रॉस कहाँ किया, इस जगह 50 को क्रॉस किया। इस जगह से अगर आपने तेज़ी किया होता तो इतनी बड़ी तेज़ी मिलती। 50 इज़ ए बेंचमार्क, 0 to 100 इज़ द रेंज। जब भी नीचे से घूम के इस 50 को, यहाँ तो नीचे आया ही नहीं अभी तक, तो इसका आना बनता है। तो ये हो सकता है, ये क्या करेगा, ऐसा हो सकता है, देखिए ये ऐसे जाके फिर नीचे का बना, ठीक है, फिर नीचे का बना है। तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे से घूम के नहीं गया है। बिलो 20 आने के बाद जब घूम के 50 को क्रॉस करे तब तेज़ी करनी चाहिए। एक आपको बहुत बड़ी चीज़ सिखा देता हूँ, चलिए मैं इसको आपको क्लियर हो। हालांकि ये मेरा क्लास का मैटर है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब भी नीचे से इस 20 के नीचे आने के बाद अगर घूमे और जिस दिन 50 को क्रॉस करे आपको बाई करना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ 20 के नीचे आ चुका है, अब ये 50 को जब क्रॉस किया, यहाँ अगर हमने बाई किया होता तो यहाँ हमको निफ्टी बाई मिलता था करीब 15,700 पे, और वहाँ से 18,000 तक गया, देखा आपने। और ऊपर से जब नीचे आता है और जब इस लाइन के नीचे आ जाता है ऊपर से 80 के ऊपर से और ऐसा आता है तो एक गिरावट आती है। तो यहाँ देखिए गिरावट आई और अभी तक ये 50 को क्रॉस नहीं कर पाया। तो मैं एक वीक पॉइंट मानता हूँ जब तक ये 50 के ऊपर नहीं जाएगा। तो
आज की रैली को। और अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये मेरा बहुत पहले का बनाया हुआ है, आज भी ये चैनल का ऊपरी हिस्सा नहीं टूटा है। एग्जैक्टली डॉट पे आपको दिखाता हूँ, डॉट पे जाके आज हाई बना है। ये आप देख सकते हो, ये चैनल मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो इस चैनल के हिसाब से अगर यहाँ से भी गिरावट आ जाती है तो मार्केट 15,000 की तरफ बिल्कुल आ सकता है 1 से 2 महीने में या 3 महीने। हाँ, इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग देने लग जाए देन वी शुड एज्यूम ब्रेकआउट। तो इसके ऊपर क्लोजिंग कल अगर देना होगा इसको, तो इसको 770 के ऊपर कल क्लोज करना पड़ेगा। कितना? 770 के ऊपर। ये आपके सामने दिख रहा है राइट साइड में, ये चैनल मेरा ड्रॉ किया हुआ आप देख सकते हैं। इसको छोटा करके दिखा, ठीक है। तो ये आज भी इस चैनल के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी। अब आ जाइए, इसने आज एक कमाल किया है, इसने ऑल टाइम हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग दिया है। आज का एनालिसिस करना वो भी 3:30 बजे बहुत आसान बात नहीं है। रॉन्ग राइट होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एनालिसिस करना भी। अब यहाँ पे भी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, किसको किसको पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे? दिस एंड दिस, इन दोनों को टच करके एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है ट्रेंड लाइन का नियम। तो इसको टच किया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने एक्सटेंड किया। आप खुद देख सकते हो कि मार्केट ने मंथली क्लोजिंग बिलो द ट्रेंड लाइन दिया। इसको आपको इन्वेस्टिंग में और अच्छे से दिखा देता हूँ। आज मंथली क्लोजिंग आती है, आपको मालूम है, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, ठीक है। यहाँ मैं मंथली चार्ट लगा दिया। अब मैं यहाँ आपके सामने एक ड्रॉ करूँगा ट्रेंड लाइन, ठीक है। रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। दिस पॉइंट, इसको इससे टच कर देता हूँ। हाइड वाला कहाँ गया? अब आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि इस लाइन, इसको मैं बहुत बड़ा बोल्ड कर देता हूँ, तो आप देखिए कहीं पे भी टच में भी कोई गड़बड़ नहीं है। इसको हाई पे टच किया, इससे हाई पे टच किया, ये हाई ऑटोमेटिकली टच हो गया, और आज क्लोज इसके नीचे आई है। अब क्या हो सकता है, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, ये मैं डेली चार्ट नहीं बोल रहा हूँ। तो मंथली चार्ट जब जब इसको छूता है तो फिर नीचे आता है। आप एग्जांपल देखिए, इसको छुआ 2 महीना नीचे, हाई से लो कितना बनता देख लीजिएगा। इस हाई का, ये हाई था 18,604, तो यहाँ लो बना 16,410। देखिएगा, एक पैटर्न दिखाता हूँ आपको। ये हाई था 18,604, अरे यार, ये हाई था 18,604, 16,410 का लो बना दिया, ठीक है। अब ये हाई था 18,350, 15,670 का लो बना दिया। ये हाई था, देखिए हर हर 2 महीने बाद एक हाई बन रहा है। ये हाई बना, 2 महीने नीचे गया, फिर एक हाई बना, 2 महीने नीचे गया, फिर एक हाई बना, 2 महीने नीचे गया, ठीक है। इस बार इसने 2 महीनों में हाई को छुआ। हर बार एक हाई बनने के बाद 2 महीने नीचे जाता है, और अगले ही महीने हाई इस ट्रेंड लाइन को छू रहा है। इस बार इस ट्रेंड लाइन को छूने में इसने 2 महीने लगाए, तो गिरने में भी अब 2 महीने लगेंगे, सितंबर, अक्टूबर, और ये आएगा लेवल। समझ में आया?
और अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हर बार 2 महीने गिरने के बाद एक ही महीने में उसने इस ट्रेंड लाइन को छू दिया, इस बार गिरने के बाद। और यहाँ देखिए इस हाई से ये लो बन रहा है, इस हाई से ये लो बन रहा है, इस हाई से ये लो बन रहा है। तो इस हाई से अगर यही हाई रह जाता है तो एक लोअर लो बनना चाहिए ना। कितना बन सकता है? 14,500 दिख रहा है आपको? ये मेरी स्टडी बता रहा हूँ। देखिए मैं ऐसा होगा, ये सब वैलिड इनवैलिड हो जाएंगे अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया 17,777। इसको आप लोग बड़े अक्षर में लिख लीजिए, ये आपके लिए आने वाले दिनों के लिए क्लोजिंग बेसिस नॉर्मल स्टॉप लॉस भी है, मंथली स्टॉप लॉस भी। तो मंथली स्टार्ट होगा 1 तारीख से, है ना, नया मंथ। अगले महीने के लिए 17,777 क्लोजिंग बेसिस मंथली स्टॉप लॉस भी है और वीकली क्लोजिंग बेसिस भी स्टॉप लॉस है। ठीक है, इतना बताना जरूरी था। अभी भी पैटर्न कहीं से भी एक भी हायर हाई नहीं बनाया। इस हाई से ये हाई कमज़ोर है, इस लो से ये लो कमज़ोर है, इस हाई से ये लो कमज़ोर है, और अभी तक का जो हाई बना वो इन तीनों हाई से कमज़ोर है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट हाई है 18,114। जब तक आप 18 डेली में 18,115 को पार नहीं करें तब तक यही पैटर्न लागू रहेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ एक शेप चेंज हुआ है। इस बार इसने 2 महीने लगाए, 2 ग्रीन कैंडल लगाई इसको पहुंचने के लिए, क्योंकि इस बार काफ़ी नीचे आ गया था, समझे, 15,183। तो इसको 2 महीने लग गए। तो अब हो सकता है यहाँ आने के लिए भी 2 महीने लगे या 3 भी लग सकता है, और ऊपर भी जाए तो 2 महीने में जाए, ऊपर यहाँ तक आ सकता है। 19,000 दिख रहा है यहाँ। ठीक है, मगर इस लेवल को आप लोग बड़े अक्षर में लिख लीजिए, ये बहुत ही वाइटल लेवल हो गया, वीकली एज वेल एज मंथली। डेली के लिए वाइटल नहीं, डेली के लिए तो एक ही लेवल वाइटल है, 18,114, बहुत ऊपर का लेवल है। ठीक है, वीकली क्लोजिंग भी अगर आपको इसके ऊपर दिख जाए बिल्कुल निकल जाइए। क्यों बोल रहा हूँ वीकली में, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लाइन अपने आप आ गई, जो मैंने अभी ड्रॉ कर रखी थी वही लाइन आपके सामने आ गई। आपको दिख रहा, जो लाइन मैंने उसमें मंथली में मैंने अभी ड्रॉ तो नहीं किया, इस लाइन में देखिए हर एक चीज़ अभी इस लाइन पे टच है। एक बार ऊपर निकलने की कोशिश किया लेकिन वीकली क्लोजिंग नीचे दिया। ठीक है, तो आप देखो ये एज इट इज पैटर्न जिंदा है, एज इट इज, एक भी क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आई। आज की भी क्लोजिंग अगर ये 10 पॉइंट भी ऊपर क्लोज करता, 10 से 15 पॉइंट भी तो ऊपर आ जाती। तो अगले वीक के लिए क्या दिख रहा है, 737 दिखा रहा है ये तो वीकली अगले वीक के लिए। तो हम लोग 777 को याद रखिए, बहुत इजी है याद रखना। अब आप ये वीकली चार्ट में भी आपने देखा होगा, सेम चीज़ है, वही लाइन है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो अभी भी मार्केट बियर्स के हाथ से फिसला नहीं है, फिसल जाएगा अगर हम इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिए। 1 वीक और 2 वीक देने के बाद तो फिर भूल जाइए मंदी।
अभी तक आपको ये एज इट इज़ जिंदा है, बचा लिया किसी भी तरह से। अब देखो एक लाइन पे ही क्लोज हुआ है, थोड़ा सा भी गड़बड़ होता तो ये वाट लग जाती। और इसके पहले एक बार इसने कोशिश की थी, देखिए इसके ऊपर निकला था 17,992 वाले वीक में, याद है ना 70, लेकिन जब फाइनली क्लोज किया तो इस लाइन के नीचे क्लोज किया, जो अभी तक का हाई बना 17,992, और इंटरेस्टिंगली इस 18,114 से नीचे का है। तो अभी भी लोअर हाइस का पैटर्न जिंदा है, ट्रेंड लाइन भी जिंदा है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन नाउ, क्योंकि एक कहावत है, दरवाजे पर एक टक्कर मारा, दो टक्कर मारा, तीन टक्कर मारा, चार टक्कर मारा तो दरवाज़ा भी वीक हो जाता है, अगली बार एक टक्कर भी लगी तो दरवाज़ा टूट जाता है। ठीक है, पॉसिबल है। तो हो सकता है थर्सडे को तोड़ के खुल जाए, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मगर आपकी होप्स अभी भी जिंदा है, ये मार्केट की चार्ट बता रही है। आशा करता हूँ मैंने अच्छे से समझाया। और कुछ रहा मुझे, क्योंकि अभी 3:30 बजे इतनी बातें कर देना बहुत मुश्किल काम होता है। अब या तो कल सुबह, क्योंकि छुट्टी है तो कल बताऊंगा बाकी की चीज़ें, कुछ और नज़र आया। फ़िलहाल के लिए अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं है, लेकिन आज वाट लगा दी, ये मानना पड़ेगा। आज कहीं से भी मैंने नहीं सोचा था, नेवर एवर, कि 520 के भी ऊपर निकलेगा। मैंने हाईएस्ट क्या सोचा था, ये दिखा देता हूँ। मैंने हाईएस्ट सोचा था कि ये जो 10 EMA का लेवल, सॉरी ये मंथली आ गया, 10 EMA का जो लेवल है 579, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये मैंने सोचा था। ठीक है, लेकिन आज कुछ अलग ही चाल चला। अब एक और चीज़ बतानी थी, सॉरी, हाँ, इतना होने के बाद एक तो स्टॉकेस्टिक आपको बताया मैंने, दूसरा देखिए MACD में भी अगर आप देखोगे, MACD में भी अभी भी डाइवर्जेंस निगेटिव है, क्योंकि MACD लाइन 232 पे है। ठीक है, और 9-डे एक्सपोनेंशियल लाइन जो है, 9-डे एक्सपोनेंशियल लाइन ऑफ MACD लाइन है ना, वो 297 पे है। तो ये निगेटिव डाइवर्जेंस अभी भी है, 64 पॉइंट का माइनस आ रहा है। तो इतनी बड़ी तेजी होने के बाद अभी भी MACD का डाइवर्जेंस पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट है बुल्स के लिए, सॉरी बियर्स के लिए, इट इज स्टिल ए प्लस पॉइंट। MACD स्टिल शोइंग नेगेटिव डाइवर्जेंस इन द पॉजिटिव जोन। जीरो के ऊपर का जोन को पॉजिटिव जोन बोलते हैं, जीरो के नीचे का जोन को नेगेटिव जोन बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, इट इज इन द नेगेटिव जोन, बिलो जीरो है, हिस्टोग्राम जो है बिलो जीरो बन रहे हैं, करेक्ट। नहीं, हिस्टोग्राम से नहीं है, ये जोन नीचे, इस ये लाइन नीचे ऊपर है, ये पॉजिटिव जोन में है मगर नेगेटिव है डाइवर्जेंस। हिस्टोग्राम तो जब भी ब्लू लाइन नीचे रहेगी तो नीचे ही बनेगा, ब्लू लाइन जब भी ऊपर रहेगी हिस्टोग्राम ऊपर बनेगा। सॉरी फॉर दैट। तो ये कई चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी आसान्वित रखती है, लेकिन एक झटका जरूर लगा है, नो डाउट। टुडे फुल्ली सरप्राइज्ड, नेवर एवर होप्ड कि 450 पॉइंट इतना बड़ा कैंडल, सच ए ह्यूज कैंडल विच विल कवर ऑल डेज। इस कैंडल ने सोचिए कितने दिन को कवर कर लिया, 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग डेज को कवर कर लिया इसने। नीचे वाली को भूल जाइए, कल वाली को, 5 दिन के ऊपर निकल गया,
लेकिन इंटरेस्टिंगली जो पहला फॉल आया था फ्राइडे का, है ना, वो कैंडल की ओपनिंग से नीचे, क्लोजिंग से नीचे, उस कैंडल की क्लोज कितनी थी? 758। ओके, और आज का क्लोज है 759। कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली मिलाने तो नहीं आया इस क्लोज को, क्योंकि एक गैप डाउन हुआ था ये। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिएगा, जो फ्राइडे को 17,992 के बाद फ्राइडे तक की क्लोजिंग आई थी, जो नीचे गिर के आया था 17,992 से, ये फ्राइडे था क्या? ये दिन कौन सा दिन था ये? 19/8। हाँ, ये तो वही फ्राइडे है, जन्माष्टमी वाला दिन, याद आ गया। इस फ्राइडे को हमने 17,992 का हाई भी बनाया था और 17,759 की क्लोजिंग की थी। तो इस फ्राइडे की क्लोजिंग को मैच करने आज आया है। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग चार्ट देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ डेली चार्ट कैंडल स्टिक की जगह हम इसको लाइन चार्ट बना लेंगे। क्या बनाएंगे? क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली जो फ्राइडे को क्लोज हुआ था, उन्नीस आठ की क्लोजिंग और ये सेम है। इसको वीकली देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैच हो गया, ये उस फ्राइडे का था 16/8 वाली वीक का, और इस फ्राइडे का क्या मैच हुआ देखिए। ये क्लोजिंग चार्ट बोलते हैं इसको। यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं? अगर ये 2 4 5 पॉइंट भी ऊपर क्लोज करता तो यहाँ एक ब्रेकआउट दिखता। ये क्लोजिंग चार्ट है, लाइन चार्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये डबल टॉप भी तो बन सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। ओहो, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर। चलिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सारी EMAs हटा देता हूँ, इसको थोड़ा हम इंटरेस्टिंगली स्टडी करते हैं इन्वेस्टिंग में। वीकली चार्ट, और इसकी जगह हम कैंडल की जगह लाइन कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये लाइन चार्ट मैंने इन्वेस्टिंग में लगाया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बना है। ये जो रैली हुई है ऐसे, तो ये डबल टॉप बोल सकते हो, क्लोजिंग चार्ट के हिसाब से डबल टॉप है, ऐसा भी आ सकता है। समझ में आया आपको? ये डबल टॉप ऑफ क्लोजिंग चार्ट बना है, डबल टॉप, सेम टॉप दोनों। दिखा भी सकता हूँ आपको, पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये उस फ्राइडे की क्लोजिंग है 758.45, ऊपर आपको दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी क्लोजिंग। ये उस फ्राइडे की क्लोजिंग है जो 19 तारीख को फ्राइडे था। ठीक है, 19 अगस्त को जो फ्राइडे था उसकी भी क्लोजिंग 758.45, और आज के फ्राइडे की भी क्लोजिंग, आज के मंगल की क्लोजिंग, सॉरी ये वीकली क्लोजिंग तो आई नहीं है। ओहो, मैं वीकली क्यों देख रहा हूँ? क्लोजिंग का डबल टॉप हो सकता है, सॉरी मैं इसको आज फ्राइडे समझ रहा था, कहाँ दिमाग चलता। एक डबल टॉप बना है क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग चार्ट में आज लाइन चार्ट में एक डबल टॉप बना। इसको हम डेली चार्ट कर लेंगे तो और वीकली में दिखेगा, क्योंकि उस वीक का यही हाई था और यही क्लोज था टॉप, ये भी आज टॉप क्लोज हुआ। तो मैंने 777 कहीं पे भी गलत नहीं बोला आपको।
इंटरेस्टिंग बन रहा है भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे करेगा, यहाँ पे ही गेम बचा है। ये ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा, यहाँ पे गेम है। ऐसे किया तो 18,600 800 तक जा सकता है, और ऐसे किया तो वापस इस सपोर्ट के आसपास आ सकता है, जो कि 16,000 है। समझ में आया? अब देखिए, लाइन चार्ट में बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट दिस वन, जो 16। ये क्लोजिंग कितनी है? अगर हम लाइन चार्ट का सपोर्ट लें तो अगर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाता है तो सीधा सपोर्ट ये आता है। दिस इज द सपोर्ट। क्या सपोर्ट है? 16,584। उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है, 16,584 के पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है लाइन चार्ट में। और अगर 16,584 टूटता है तो अगला सपोर्ट आएगा ये वाला, ये आता है 16,223, और उसके बाद एक बड़ा सपोर्ट आता है 16,047। मामला इंटरेस्टिंग है। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।